हेलो एवरीवन, मैं श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैमश्री में। बच्चों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। विदाउट देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है? The major product of acid catalyzed of 1 methyl cyclohexanol मतलब क्या है? 1 methyl cyclohexanol मतलब साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। यहाँ पे मिथाइल है और यहीं पे क्या है? OH है। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या करना है? एसिड कैटालाइज H+ देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा H+, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे H+ आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? H2O, माइनस वाटर निकल गया, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3 है, मिथाइल वाला ग्रुप, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। आइदर यहाँ से H+ निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, या यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ करेंगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, इधर करेंगे तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड। तो हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा हमारा डबल बॉन्ड। तो ये वाला H+ निकलेगा और H+ निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3। तो क्या हो जाएगा? नाम नंबरिंग दे 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे क्या है? 1 मिथाइल। ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन के तरफ कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है? हम लोग क्या जानते हैं? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये इसका ऑर्डर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं ये क्या है हमारा। लेकिन यहाँ पे देखिए एलाइलिक है, तो इसका अगर कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तो यहाँ से Br निकल के ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है। अगर इसका होगा तो यहाँ से निकलेगा, तो ये बेसिकली क्या? बेंजीन है। तो CH2 यहाँ पे रेडिकल होगा, मतलब कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। इसमें क्या होगा कि यहाँ ये Br यहाँ दिया हुआ, लेकिन ये कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक बेंजीन हो गया, बीच में ये हो गया, यहाँ पे Br लगा हुआ था, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये भी फिर दूसरे बेंजीन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये क्या है? ये बेंजीन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CH है और यहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि Br हमारा कहाँ से जुड़ा हुआ है? यहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही क्या होगा? SN1 रिएक्शन हमारा फास्ट देगा। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा था? इधर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा था, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है? 2 बेंजीन रिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए हमारा क्या होगा? SN1 रिएक्शन सबसे अच्छा किस में जाएगा? C नंबर में, इस वाले पे जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैमेनोफोर इज कलर ड्यू टू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ड्यू टू क्या होता है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्या बोल रहा है? द CFSC ऑफ, ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इज इतना दिया हुआ, एंड द CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू क्या होता है कि 4/9 द ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4/9 ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी कितना दिया हुआ है? 18,000। तो डाल दीजिए 18,000 पर सेंटीमीटर। तो ये कट किस में कट जाएगा? 2 बार में, 0 0 0, 4 दूगुना 8, यानी कितना हो जाएगा? 8,000 cm²। तो इसका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट्स
रिएक्शन टेस्ट कॉमा रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जो टेस्ट दोनों देता है, ये क्या देता है, सिर्फ एल्डिहाइड देता है। फेलिंग टॉलेंस भी सिर्फ एल्डिहाइड देता है। कैनिजेरो भी क्या देता है, सिर्फ एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारा क्या होगा, दोनों कौन सा देगा, एल्डिहाइड और कीटोन वाला टेस्ट 2,4-DNP टेस्ट हमारा देगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये दिया हुआ है रिएक्शन विच हैज़ रेट दिया हुआ है इज इक्वल टू ये। तो रेट यानी जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर होता है उसी का वो उसका ऐड क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 है और 1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम लोग उसका पूछा, यूनिट पूछा गया है, तो हमारे क्या होता है, मोल पर लीटर, और क्या होता है 1 - n। n क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे क्या आया है, हमारा यहाँ पे 3 आया है, तो भर देते हैं मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या है हमारा, तो और यहाँ पे क्या है हमारा कि 1 - 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा सेकंड पे होता है ना, पर सेकंड ये होता है, और पर सेकंड यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर -2 हो जाएगा पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल पे -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, मोल पे क्या होगा, मोल पे -2 हो जाएगा, लीटर पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और पर सेकंड। तो यही इसका आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन में देखते हैं, ये कौन सा ऑप्शन में हमारा देखा जाए तो डी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड ऑन डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ ये इन वाटर। तो 1 मोल ऑफ इसको डिजॉल्व अगर हम लोग करते हैं वाटर में, तो यहाँ से क्या क्या आयन बनेगा, Fe+2, और क्या बनेगा SO4 2-। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा NH4+, यहाँ पे देखिए 2 है तो NH4+2 हो गया, और यहाँ से और एक क्या बन गया SO4 2-। ठीक है, ये आयन हमारा बन गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आयन बन रहा है यहाँ पे, 1 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे 2 है ना, 5। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, ठीक है, 2 बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड। ये क्या होता है, हमारा इटार्ड रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, यह क्या है, टॉल्यूइन है। ठीक है, तो ये क्या है CH3, क्या है ये, इसको टॉल्यूइन बोलते हैं। टॉल्यूइन से क्या बन रहा है हमारा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन के ऊपर CHO। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड यहाँ पे यूज होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है Cr2OCl2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसका आपको जानकारी एक चीज़ होना चाहिए कि क्या होता है, ये क्या है हमारा, ये क्या है प्राइमरी वैलेंसी, और इसको क्या बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। वैलेंसी है वैलेंस। ठीक है, क्या होता है, ये जो बाहर वाला है वो आयनाइजेबल होता है, ये एज इट इज रह जाता है। मतलब इसको ये क्या बन जाएगा हमारा CONH3 और Cl हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और इसका पावर कितना हो जाएगा +2। ठीक है, और प्लस बाहर वाला आयनाइजेबल होगा Cl माइनस में, अंदर वाला कुछ नहीं टूटेगा। कितना 2 से बैलेंस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो गया, ये तो पूरा 1 हो गया, और इधर क्या है हमारा 2। तो टोटल हमारा कितना हो गया 3 आयंस हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगर 10 की हम लोग बात करें तो क्या दिया हुआ है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स लाइक NO2 माइनस SCN माइनस। एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब उसका क्या होगा, दो डोनर साइड होगा, बट वो एक समय में क्या कर सकता है, एक ही साइड से डोनेट कर सकता है। तो यू एक्ट किसके तरह करेगा, यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड मतलब जिसका एक साइड होता है। लिगेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिगेंड्स को भी आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। तो अगला क्या दिया है, करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया है, क्या दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3। इसका नाम बताना है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे, नंबरिंग कैसे करेंगे, इधर करेंगे 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, N पे क्या है, मिथाइल है, ठीक है। तो N पे मिथाइल कहाँ पे है, अच्छा ये रहा N पे मिथाइल, 1 2 3, 3 है यानी प्रोप, 2 पे इन है, डबल बॉन्ड इन, 1 एमाइन। तो यही हमारा D नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए ट्रांजिशन एलिमेंट X, उसका क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये है। +3 है मतलब क्या है, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। आर्गन दिया है, AR मतलब आर्गन का कितना होता है, AR मतलब 18 और D5 5 और है, ठीक है। और क्या किया है, +3 ऑक्सीडेशन पे है। तो +3 ऑक्सीडेशन है मतलब वो 3 क्या कर चुका है, वो डोनेट कर चुका है। तो टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 8 8 यानी 8 और 18 26, यानी ये हमारा B नंबर इसका आंसर हो गया। 13 का बात करें तो क्या है कि अमाइन रिएक्ट्स विथ सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट एंड HCl, ठीक है। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एनिलीन है, एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2। ये कॉमन नेम सब याद रखिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्या है, NaNO2 और HCl। तो इससे आप लोगों को क्या पता है कि डायजेनियम सॉल्ट बनता है, क्या बनता है, N2 प्लस और Cl माइनस। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो गया, B, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो बोल रहा है कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, मतलब फिनॉल किससे कम एसिडिक है, ठीक है। तो क्या है, पहला क्या है, इथेनॉल है यानी CH3CH2OH है। दूसरा क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यानी ये हो गया तुम्हारा NO2 और यहाँ पे OH, ठीक है। अगला क्या है, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, मिथाइल OH फिनॉल, ठीक है। अगला क्या है, अच्छा सेम चीज़ है, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, ठीक है। दो ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो एलिफेटिक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो फिनॉल किससे कम, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये एसिडिटी को घटाएगा और बेसिसिटी को क्या करेगा, बेसिसिटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ये B नंबर आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोफिनॉल क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये फिनॉल से क्या हो गया, फिनॉल क्या है हमारा, ये वाला फिनॉल है, तो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। उसके बाद क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रीजन फॉर जिंक नॉट एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
क्यों नहीं दिखाता है जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? Zn क्या दिखाता है? सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन दिखाता है, उससे ज़्यादा नहीं दिखाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि क्या होता है, इसका क्या होता है, 3d10 जो होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसके कारण ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। तो किस कौन सा रीजन होगा? कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है? प्रोपेनामाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड एक्वस NaOH। तो ब्रोमीन, प्रोपेनामाइड मतलब CH3CH2, ये हो गया हमारा प्रोपेनामाइड NH2। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या बोल रहा है? Br2 और एक्वस NaOH। ये क्या है? अगर देखा जाए तो क्या है? होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में रिएक्शन में क्या होता है? ये कबाब में हड्डी हट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? CH2 और ये NH2। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2, यानी इथेनामाइन। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इथेनामाइन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन में क्या है कि IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, किसका किसके साथ रिएक्शन है? मिथाइलएमीन एंड 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड। यानी क्या हो जाएगा? मिथाइलएमीन यानी CH3NH, और ये हो गया मिथाइलएमीन। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड। ये क्या हो गया हमारा? 1 मोल, और ये हो गया 2 मोल इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ से क्या होगा? HCl निकल जाएगा, और इससे भी क्या हो जाएगा? HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? क्या बन जाएगा? CH3N CH2CH3, और यहाँ पर भी क्या होगा? CH2CH3। तो इसका अगर नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 2, तो क्या हो जाएगा? N पे क्या हो गया? इथाइल, N पे क्या होगा? मिथाइल, और क्या हो गया हमारा? इथेनामाइन। तो क्या N पे क्या हो गया? इथाइल, N पे मिथाइल, इथेनामाइन। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसमें भी IUPAC नेम पूछा गया है। तो IUPAC नेम हम लोग कैसे करेंगे इसका? देखिए, लोग बोलेंगे सर BR है, B से स्टार्ट है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रेफरेंस क्या होता है? BR CL, इस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सब अल्कीन को क्या हो जाता है? लेस नंबर भी पड़ जाता है, और CL भी हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमको मिल जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पे क्या है? क्लोरो है, उसके बाद क्या है? 3 पे ब्रोमो, यानी 1 पे क्लोरो कहाँ है? ये शायद ऑप्शन गलत, ये रहा, ये है ना यहाँ पे 1 पे क्लोरो 3 पे ब्रोमो, लेकिन नाम देखिए, नंबरिंग वैसा पड़ गया, लेकिन नाम कैसे लिखाएगा? अल्फाबेटिकली, यानी 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन ना। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड गिव ब्यूटेनॉन, ठीक है, यानी कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो क्या करेगा? हमको क्या चाहिए? ब्यूटेनॉन, मतलब CH3CH2 डबल बॉन्ड O और CH3, ये चाहिए ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो वो कौन से किसका किसके प्राइमरी, अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उसका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे क्या मिलता है हम लोग को? एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, और हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? कीटोन मिलेगा। तो हमको कीटोन ही चाहिए था। इसको अगर देख लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 1 पोजीशन पे OH है, तो इसमें तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो अगर दूसरा वाले में दूसरे की बात करें तो ये दूसरे पोजीशन पे है। ठीक है,
तो इससे क्या मिलेगा, कीटोन ब्यूटानॉल, तो वही हमको चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी बात तो काफ़ी आसान है ये सब, ठीक है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यू टू एटॉमिक नंबर, साइज ऑफ 4f ऑर्बिटल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन में बताना है कि इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। तो ये क्या है हमारा, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी उससे पहले हम लोग क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बेसिसिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये क्या करता है, बेसिसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, ये तो कॉमन है सब में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, तीसरा नंबर होगा सबसे ज़्यादा बेसिक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण यहाँ क्या हो रहा है, बेसिसिटी घट जा रहा है इसका, तो क्या होगा, उसके बाद दूसरा होगा, सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, सबसे कम बेसिक होगा हमारा दूसरा नंबर। तो ये हो गया इसका बेसिसिटी का ऑर्डर। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या बोल रहे थे, कॉमन नेम ऑफ इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये COOH और ये क्या है, COOH, यही है हमारा इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, डाइओइक 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हाँ, बाकी बात का भी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो ये चीज़ मैं स्ट्रक्चर आपको करवा देता हूँ। COOH, COOH, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, थैलिक एसिड हो गया, ठीक है। एडिफिक एसिड का क्या होगा, COOH, इसको ऐसे लिखते हैं, COOH, बीच में 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे COOH, ये क्या है हमारा, एडिपिक एसिड, ठीक है। और एसिटिक एसिड का आप लोगों को पता ही है, CH3COOH, यही होता है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड अंडरगो कैनिज़रो रिएक्शन। कैनिज़रो रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यही है इसका आंसर हो गया, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन के में अगर हम लोग बात करें तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल। एल्काइल हैलाइड मतलब RX, या X के जगह के क्या होगा, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब हैलाइड ग्रुप। इसको अगर OH माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और इसको क्या कर देगा, निकाल देगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज। तो जनरल फार्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होगा हमारा, बी नंबर, CnH2n। आप करके भी दे सकते हैं, मान लीजिए कि एल्डिहाइड एक ले लेता हूँ, ठीक है। एल्डिहाइड ले लिए, यानी CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। तो देखिए कितना C है, 2 है, तो C 2, H कितना हो जाएगा, यहाँ पे N कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 से, यानी 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 और 3, 4 हो गया, ठीक है। और एक O है, तो ये हो गया। अच्छा, एल्डिहाइड के लिए भी हो गया। अब कीटोन के लिए अगर हम लोग देखते हैं, एक मान लीजिए कीटोन ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एक कीटोन। तो C कितना है हमारा, C3 है, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, यानी H6 होना चाहिए, यहाँ 3 और यहाँ 3, यानी H6 हो गया और O भी हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या बोला है, हु अमोंग द फ्लोइंग कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में कौन डिस्टिंग्विश करेगा, कौन सा टेस्ट होता है, तो हमारा कौन सा होता है, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। कास्टिक सोडा नहीं होगा, ग्रिग्नार्ड भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है।
ये क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है पर कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इस प्रकार हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, कैनिजेरो रिएक्शन अकर्स विथ विच ऑफ द फ्लोइंग। कैनिजेरो रिएक्शन, यानी कैनिजेरो रिएक्शन बोला है यानी कि क्या होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। तो इसमें देखो ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H है। तो ये क्या है, इसके सामने वाला अल्फा, देखिए बहुत सारा अल्फा हाइड्रोजन है। और ये क्या है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें देखिए ये तो एसिड है, इससे तो जाएगा नहीं। ये क्या है, कीटोन है, तो इसके सामने देखिए अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज हीटेड विथ NaOH वी गेट। फॉर्मल्डिहाइड मतलब HC डबल बॉन्ड O और H, इसको किसके साथ, NaOH, NaOH के साथ करा देंगे तो ये क्या जाएगा, देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या कौन सा रिएक्शन जाएगा, कैनिजेरो, CaNiZARO, कैनिजेरो रिएक्शन जाएगा। और कैनिजेरो रिएक्शन में क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या बनता है कि एक हमारा अल्कोहल बनता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3OH एक बन जाएगा और एक क्या बनेगा, COONA। ठीक है, ये बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, एसीटोन नहीं बनेगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ CH3Br। ये क्या है हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, कार्बोनिल को क्या करता है, कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस में चेंज करता है, अल्कोहल में। ठीक है, अगर एल्डिहाइड रहेगा तो किस में चेंज करेगा उसको, अल्कोहल में, और कीटोन भी रहेगा तो हमारा उसको अल्कोहल में चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है यानी एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड है तो उसको किस में चेंज करना चाहिए, अल्कोहल में चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये तो एसिड है, ये तो नहीं होगा, ये क्या है, एल्डिहाइड है, नहीं होगा, ये भी क्या है, एल्डिहाइड है, नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, C2H5OH, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से भी अगर देख लेते हैं, मान लीजिए तो फॉर्मल्डिहाइड है, मतलब ये क्या है, डबल बॉन्ड हो, इसका मैकेनिज्म भी कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, CH3MgBr, तो ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव, डेल नेगेटिव। ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर आएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, HC, यहाँ पर भी एक H है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OMgBr आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। ठीक है, ये OH बन जाएगा, तो CH3CH2 और OH, तो ये हमारा अल्कोहल बन गया। ये तो आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल को अल्कोहल बनाता है और इस समय सारा कोई अल्कोहल नहीं, यही है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगला क्या है कि IUPAC नेम ऑफ एसीटोन। ठीक है, एसीटोन ONE है, देखिए, तो ये क्या होगा, हमारा कीटोन का ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Al है लास्ट में, Al है मतलब एल्डिहाइड का, तो ये तो नहीं होगा, होगा ही इन दोनों में से। ठीक है, तो हमारा एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3O तो क्या हो गया, 1 2, यहाँ 1 2 3, तो क्या हो गया, प्रोपेन ओन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ये ऑप्शन सही होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है, द रिएजेंट विच रिएक्ट्स विथ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, दोनों तो नहीं देता है। फेलिंग भी सिर्फ
एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। नहीं, यहाँ पे बोले दोनों के साथ रिएक्ट करना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ। इस चिप बेस भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ नहीं करता। नहीं, ग्रिग्नार्ड क्या करता है, दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ग्रिग्नार्ड एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस में चेंज कर देता है, अल्कोहल में चेंज कर देता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन डजंट गिव बेंजल्डिहाइड, मतलब बेंजल्डिहाइड जो है इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड, पहले तो हम लोग ड्रॉ कर ले बेंजल्डिहाइड क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। देखिए इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये क्या देगा, कैनिजेरो रिएक्शन देगा, ठीक है। बेंजोइन भी देगा और पर्किन भी देगा। कौन सा नहीं देगा, अल्डोल नहीं देगा। अल्डोल के लिए हम लोग को क्या चाहिए था, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, ठीक है। जबकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, टॉलेंस रिएजेंट हमारा क्या है, अमोनिया का साथ सिल्वर का आयन, ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट। कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग लैब में, क्या करते हैं हम लोग, NOH, NOH को घोलते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स जो मिलता है उसको घोलते हैं। उसके बाद उसमें क्या डालते हैं, AgNO3 डालते हैं। तो ठीक है, उसमें क्या होगा, ब्राउन कलर का टर्बिडिटी आ जाएगा और उसमें धीरे धीरे अमोनिया NH4OH अमोनिया का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो वो कलरलेस होता है। इस तरह से हम लोग टॉलेंस रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं। और टॉलेंस रिएजेंट का काम क्या होता है, वो क्या करता है, अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सिल्वर मिरर बनाता है, ठीक है। देखिए हमने टॉलेंस का बात किया और टॉलेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ गए। देखिए एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड है, हीटेड विथ अमोनिया मिक्स्ड विथ सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रीएजेंट, ठीक है। ये क्या करता है, एल्डिहाइड को क्या किस में चेंज करता है, सिल्वर मिरर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, सिल्वर मिरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, टॉलिन इज ट्रीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड, तो इसका क्या हो जाएगा, CrO2Cl, ठीक है, टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। मतलब क्या, टॉलिन क्या है हम लोग का, इसलिए आपको ये कॉमन नेम्स याद रखना चाहिए, CH3 इसके बेंजीन के ऊपर। तो ये क्या हो गया हमारा टॉलेंस, और इसके साथ क्या बना, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, बोरा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, CHO। तो ये कौन सा रिएक्शन है हमारा, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इटार्ड रिएक्शन, ठीक। अगला हमारा क्या है, एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनिल कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कार्बोनिल कंपाउंड कोई भी लिख लीजिए, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। इसके साथ क्या करें, HCN, ठीक है, CN माइनस है तो ये कहाँ पे जाएगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा, और ये H प्लस है, ये कहाँ पे जाएगा, O के पास जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, CH3OH CH3 और यहाँ पे CN आ गया। तो क्या हुआ हमारा, CN माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स को क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि अगर लिख रहे हैं तो हर जगह ये क्या लगा रहा है, CO ही लगा रहा है, और उसके बगल अगल बगल में कार्बन्स लगे होंगे। तो ये तो नहीं होगा एल्डिहाइड का है, ये कीटोन का है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ये तो नहीं होगा ईथर का, और ये क्या है, एस्टर का है, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एसीटेट हीटेड विथ सोडा लाइम, ठीक है। सोडियम एसीटेट मतलब CH3COO सोडियम एसीटेट को किस में हीट कर रहे हैं, NaOH और CaO, ठीक है, यही है सोडा लाइम। तो इसमें क्या होता है कि हमारा डी कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी यहाँ से ये CO2 निकल जाता है। क्या होता है, डी कार्बोक्सीलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब
कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसको वो हट जाता है, तो क्या बन जाता है हमारा CH3। तो CH3 बनेगा नहीं, CH3 तो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या किस में चेंज हो जाएगा, CH4 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CH4। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग एल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 यानी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर क्या होता था, CH3। ठीक है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होता था हमारा 3 डिग्री। तो इसका अगर ऑर्डर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है 1 डिग्री, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस ये क्या है CH3 है, कोई डिग्री नहीं, इसमें क्या है ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, और ये क्या है हमारा 3 डिग्री है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, Br, ये CH3 और यहाँ पर भी CH3 और ये भी CH3, तो ये 3 डिग्री हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कौन जाएगा, हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमारा ये होगा CH3, तो यही हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जनरली ट्रांजिशन मेट एलिमेंट फ्रॉम फॉर्म कलर्ड सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल बी कलर्ड इन सॉलिड स्टेट, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो क्या दिखाता है, कलर दिखाता है, क्योंकि ट्रांजिशन होता है DD ट्रांजिशन के कारण। तो हम लोग पहले ढूंढेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, कहाँ पे है, यहाँ पे Ag है। तो Ag क्या होता है, प्लस है, +1 में Ag, तो ये क्या हो जाएगा D10। ठीक है, D10 यानी इसका अनपेयर्ड है D10, D10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये क्या दिखाएगा, ये कलरलेस होगा, कलर नहीं दिखाएगा। अब हम इसकी बात करें, तो इसकी बात करें तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Cu+2, यानी ये कितना हो जाएगा D9, यानी इसमें क्या हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या दिखा सकता है, कलर्ड। ये जैसे कि आगे भी हम लोग चेक कर लेंगे, आंसर तो हमको मिल चुका है, फिर भी Zn ये क्या है +2, यानी ये भी D10 में है, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसकी तरह। और ये क्या है Cu+1, Cu+1 भी क्या होता है D10, तो इसमें भी क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा CuF2 है, जो है कि सॉलिड स्टेट में कलर दिखाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या दिया हुआ है, अरेंज द फ्लोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी बताना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, पहला अमोनिया है, उसके बाद 2 मिथाइल 2 प्रोपेनमाइन, उसके बाद डाई इथाइल अमाइन। तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर कोई नहीं दिया है कि वाटर में बेसिसिटी बताना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, गैसेस फेज में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है अमोनिया दिया हुआ है, तो ये क्या है NH3 है। अगला ये वाला है, यानी क्या दिया हुआ है, ये हमारा ये दिया हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली हमारा क्या है 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से नाम देते 1 2 3, तो क्या है 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल है, 2 पे क्या है प्रोपेनमाइन, तो हो गया प्रोपेनमाइन। तो हमारा अगला क्या है डाइथाइल अमीन है, यानी C2H5N C2H5। ठीक है, और यहाँ पे एक H, तो ये हो गया। तो ये क्या है 2 डिग्री अमीन है। तो बेसिसिटी का हम लोग ऑर्डर क्या जानते हैं, सबसे पहले क्या होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद अमोनिया। तो यहाँ पे क्या है 2 डिग्री है, यानी 2 डिग्री कौन सा है, C नंबर है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, C का होगा, उसके बाद किसका होगा, B का होगा, क्योंकि वो 1 डिग्री है, और सबसे कम किसका होगा, A का होगा। तो ये होगा इसका ऑर्डर है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द CFSE ऑफ, ये क्या है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर
इज इतना दिया हुआ है, ठीक है, एंड द CFSE ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल बी। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल का एनर्जी दिया हुआ है तो बैठा उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया इज इक्वल टू 4/9, ये हो गया। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल नॉट इज इक्वल टू 800 CM इनवर्स इंटू 9 बाई क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 4 2 जा, ये हो गया 9 दूना 18, यानी कितना हो जाएगा हमारा 18,000 CM स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला ही ऑप्शन है हमारा सही। तो ये हो गया इसका आंसर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करिएगा, क्योंकि लास्ट समय है एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम में आपका कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है, द रोजनमैंड रिएक्शन गिव्स। रोजनमैंड रिएक्शन क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। क्या होता है कि हम लोग एसिड क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, H2PdBaSO4 के साथ करते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है, हमारा एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोजनमैंड रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, द मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, ठीक है, ऑफ द एसिड हाइड्रोलाइज्ड ऑफ 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। तो पहले 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ब्यूटीन यानी सी, अभी बना लेते हैं, C और C, ठीक है। ये ब्यूटीन हो गया 3,3 में, यानी ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे एक मिथाइल है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या बोला गया है कि एसिड हाइड्रोलाइज करवाना है, यानी हमको क्या करवाना है, H+ और H2O करवाना है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन होता है, तो प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। तो हमारा कहाँ पे होगा प्रोटोनेशन, यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है तो ये क्या बना देगा, 2 डिग्री हमारा कार्बोकैटायन बना देगा, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोटोनेशन हो गया। अब क्या है कि अगला स्टेप में क्या होगा, H2O का अटैक होगा, ठीक है। H2O का अटैक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, C, और इधर भी एक C है इसके साथ ही, और यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। तो आपको लगेगा कि यही वाला आंसर है, लेकिन ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये तो 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ 3 डिग्री बनने का भी चांस है। कैसे कि इसको अगर ये मिथाइल जो है CH3 ग्रुप जो है ये इधर शिफ्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, C, ये हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्लस हो गया, और ये मिथाइल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, CH3 आ गया, और ये CH3, ठीक है। अब वाटर का अटैक होगा तो कहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 COH, और यहाँ पे CH3, ये CH3, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, नंबरिंग हमारा किधर से हो जाएगा, इसका अगर नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 2 और 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन ऑल, 2 ऑल। तो हमारा क्या होगा, सेकंड वाला हमारा हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है कि हेलोजिनेशन सल्फोनेशन फिडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स कम्स अंडर, ठीक है। तो किसके अंडर आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये आता है।
अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर लैंथेनॉइड्स के लिए, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होता है, 3 होता है, सबके लिए क्या होता है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, कलरलेस कॉम्प्लेक्स आयन इन द फ्लोइंग, मतलब कलरलेस कौन सा होगा, जिसका क्या होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वही कलरलेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाले, इसके अगर बात करें तो इसमें क्या है, कॉपर है, कॉपर क्या है इसमें Cu+2 में है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो Cu2+ क्या होगा 3D9। ठीक है, तो अगला अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, कलरलेस पूछा है, ये तो कलर्ड हो गया क्योंकि 3D9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इससे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने। तो ये क्या हो जाएगा हमारा Fe+3, तो Fe+3 हमारा क्या हो जाएगा 3D5, तो 5 यानी इसमें भी अल्फा, ये भी कलर्ड हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो क्या है Zn+2, तो ये क्या हो जाएगा 3D10, तो ये क्या है कलर्ड, ये अनपेयर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा कलरलेस कंपाउंड, तो इसका आंसर ये वाला हो गया। अगर इसकी देखें तो ये भी क्या है सेम है Fe+3। ठीक है, तो Fe+3 क्या है 3D5, तो इसमें भी क्या है हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कलर्ड होगा, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कलरलेस पूछा गया, तो हमारा 3D10 वाला क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या बोला गया है, द कंपाउंड विच डज नॉट रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन को कौन रिड्यूस करता है, जो एल्डिहाइड होता है, तो ये भी करेगा ये भी करेगा, और इन दोनों में आप तो बोलेंगे सर ये तो एसिड है, लेकिन इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा है इसका स्ट्रक्चर, तो देखिए यहाँ पर भी CHO ग्रुप टाइप का है, इसलिए ये भी क्या करता है फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। कौन रिड्यूस नहीं करता है, ये हमारा एसिटिक एसिड रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बोल रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्टीन, हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन यानी एंटी मार्कोनिक रूल, ऑक्टीन मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 2 8 हो गया, यानी कहाँ पे ऑक्टीन बोल रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्टीन हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और चौथे पोजीशन पे क्या है इसका मिथाइल है। ठीक है, अच्छा इसका हाइड्रोबोरेशन बोल रहा है, हाइड्रोबोरेशन इन द सेंस इसमें क्या बोला जा रहा है कि B2H6, ठीक है, इसका रिएक्शन क्या करना है H2O2 और NaOH, तो इससे क्या होता है कि एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है, यानी जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है वहीं पे क्या होता है कि OH ग्रुप कैटेगरी, यानी यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 2 8, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा OH आ जाएगा और ये चौथे पोजीशन पे मिथाइल रहेगा ही, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, यानी 4 मिथाइल क्या हो जाएगा ऑक्टेनॉल, तो ये हमारा पहला वाला आंसर हो गया। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अनसेचुरेशन चेक करते हैं, यानी कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। ठीक है, वो चेक करते हैं, तो क्या है कि हमारा इथीन है, इथीन का रिएक्शन Br2 के साथ, यानी और यहाँ पे ए क्या डालेंगे जो ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ABC दिया हुआ है, तो हमारा क्या हम जानते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन क्या होता है CCl4 होता है। ठीक है, टेट्राक्लोरो मीथेन, उसके बाद Br2 का कलर हम लोग जानते हैं रेडिश ब्राउन होता है, और ये क्या हो जाता है कलरलेस हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन देखते हैं, तो दूसरा नंबर में हाँ देखिए क्या है सॉल्वेंट, ए क्या हो जाएगा CCl4, Br2 का कलर हम लोग जान ही रहे रेडिश ब्राउन होता है, ये कलरलेस दिया होता है, ये तो होता ही नहीं यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा हमारा लास्ट में कलरलेस, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन
आयन इज इन, इसमें क्या है, ठीक है। ये आप अगर देखिएगा तो जितना मतलब मेटल से लिगेंड जितना डोनेट करता है, जितना डोनर साइड होता है लिगेंड का, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको अब देख के मार दीजिए ये 3, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है, बाई डेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड है मतलब इसका 2 डोनर साइट है, एक मॉलिक्यूल का 2 डोनर साइड है, और यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है। तो कितना डोनर साइड होना चाहिए, 6 डोनर साइड। यानी जितना नंबर ऑफ डोनर साइट होता है जो कि डोनेट करता है मेटल को, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग एल्डिहाइड डज नॉट गिव कैनिजेरो रिएक्शन। तो कैनिजेरो रिएक्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वही क्या देता है, कैनिजेरो रिएक्शन। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो क्या देगा, कैनिजेरो नहीं देगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ये हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें तो है ये नहीं अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या देगा, कैनिजेरो देगा नहीं। पूछा गया जो नहीं देता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इस सब क्वेश्चन में पता है आपको लगेगा कि देता है तो तुरंत मार के टिक करके आ गया, अगला ऑप्शन देखे ही नहीं। तो इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या कैनिजेरो देगा, ये अल्डोल देगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा एसिटल्डिहाइड, जो कि हमारा कैनिजेरो रिएक्शन नहीं देता है। अच्छा अगले वाला भी अगर चेक कर लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया, और ये बोला है ट्राइमिथाइल, यानी यहाँ पे 3 मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो मतलब ये भी कैनिजेरो देगा। और इस क्वेश्चन में पूछा गया बार बार देखिए कि नहीं है। और बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, बेंजल्डिहाइड भी क्या देता है, कैनिजेरो रिएक्शन देता है। क्यों, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, जो कि हमारा कैनिजेरो रिएक्शन नहीं देता है। पूछा गया है, देखते हैं, द कन्वर्जन ऑफ बेंजल्डिहाइड इनटू मिथाइल बेंजीन, ठीक है, बाय जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड एज। जिंक अमलगम मतलब ZnHg, ठीक है, और HCl। तो ये हमारा क्या होता है, ये किसके ऊपर हमारा लग रहा है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये है हमारा CHO बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड को अगर हम लोग ZnHg HCl से रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, ये क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, यानी एल्केन में चेंज हो जाता है। तो हमारा क्या बन गया, हमारा मिथाइल बेंजीन बन गया। तो ये कौन सा रिएक्शन आता है हमारा, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि Fe+3 आयन इज मोर स्टेबल देन Fe2+ आयन, ठीक है। किस लिए होता है, मोर द चार्ज ऑन द एटम मोर द स्टेबिलिटी, या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F2+ इज 3d6 एंड वाइल F3+ इज 3d5, और Fe+2 हैज ए लार्जर साइज देन Fe+3। और अगला ऑप्शन क्या है, Fe+2 आयन आर कलर्ड इज मोर स्टेबल। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3d5 बोल रहा है, ठीक है। 3d5 मतलब क्या है हमारा, 3d5 मतलब हाफ फील्ड है, और हम लोग क्या जानते हैं कि हाफ फील्ड एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो एफ इसमें क्या होगा, 6 है, तो इसमें ये 6 हो जाएगा, यानी ये हाफ फील्ड नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इस स्किप्स बेस क्या है, स्किप्स बेस क्या है कि हमारा क्या होता है स्किप बेस, तो R हो गया यहाँ पे, R' हो गया, या NH2 और R, ठीक है, ये हमारा निकलता है और हमारा क्या बन जाता है, स्किप्स बेस। तो हमारा क्या बन जाएगा, N R और इधर R और इधर R', इसी को बोलते हैं स्किप्स बेस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड
इमीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या दिया है, कंप्लीट द गिवन एनोलॉजी। ठीक है, मिथेनोइक एसिड जो कि हमारा कहाँ यूज होता है, रबर इंडस्ट्रीज, और सोडियम बेंजोएट है जो कि एक फूड प्रिजर्वेटिव है, तो कहाँ पे यूज होगा, फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, फिनॉल है, फिनॉल में जिंक डिस्टिलेशन करे तो ये बना, उसके बाद इससे ये तो वाई, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फिनॉल क्या है हमारा, बेंजीन के ऊपर OH, ये हो गया हमारा फिनॉल। इसमें जिंक डस्ट, जिंक डिस्टिलेशन दिया मतलब इससे क्या बन जाएगा हमारा, हमारा सिर्फ बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन बन गया, और ये क्या है हमारा, एसाइलेशन है, यानी CH3C डबल बॉन्ड O, और ये Cl है। ठीक है, और इसका क्या है, AlCl3 जो कि लुईस एसिड है, तो हमारा एसाइलेशन हो जाएगा, यानी हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, ये यहाँ से डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसको बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, क्या है, कौन सा है इन लोगों से, एलाइलिक पहले जानते हैं क्या होता है, एलाइलिक मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे कुछ भी लगा रहा है, मान लो यहाँ पे अल्कोहल लगा रहा है तो क्या बोलते हैं, एलाइलिक अल्कोहल, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे, इसको एलाइलिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं सारा स्ट्रक्चर, ब्यूट 3 in 2 यानी ब्यूट बोला, यानी 4 कार्बन है, ड्रॉ कर दिए, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, 3 पे क्या बोल रहा है, इन है, मतलब 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे हो गया, उसके बाद 2 पे क्या है, OL मतलब अल्कोहल है। देखिए मैंने क्या बोला था कि डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे OH रहेगा तो क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल, Cl रहेगा तो एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो देखा जाए तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हमको पहले ही मिल गया, फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे आगे के ऑप्शन में। इसमें क्या है, ब्यूट है, 4 दे दिए, 1 2 3 4, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 2 पे बोल रहे हैं इन है, तो 2 पे इन हो गया, और 2 पे ही ऑल है, तो ये तो नहीं हुआ। ठीक है, एलाइलिक बोला, एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे होना चाहिए, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, प्रोपीन है, ये ब्यूटन 2 ऑल है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 ऑल है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें अब प्रोपीन है, यानी प्रोप 3 कार्बन है, दूसरे पोजीशन पे क्या है हमारा, इन है, उसके बाद क्या है, 1 पे ही ऑल होगा, 1 2 3, तो ये तो नहीं हो, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल। फिनॉल क्या है, OH, इसको फिनॉल बोलते हैं। इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए, बहुत जगह आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, नाम तो पता होना चाहिए, ये क्या है बेंजाइल अल्कोहल, ये क्या है फिनॉल, इन दोनों के बीच में केमिकल टेस्ट क्या होगा जिससे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, तो क्या होगा हमारा, ए नंबर होगा, ऐड न्यूट्रल FeCl3 डालेंगे तो फिनॉल क्या देगा, वॉयलेट कलर देगा, क्या देगा, फिनॉल वॉयलेट, वेरेज बेंजाइल क्लोराइड डजंट, बेंजाइल क्लोराइड कोई कलर नहीं देगा, तो यही हमारा क्या है, फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट, तो आंसर हमारा ये क्या है, ए नंबर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्या बोल रहा है, ZR एंड HF हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया बिकॉज, ठीक है, ये क्या है, द एक्टेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो अगला हमारा क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन डजंट प्रोड्यूस अमीन, अमीन कौन सा है जो नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, गैब्रियल सिंथेसिस से भी अमीन बनता है, होपमैन ब्रोमाइड्स रिएक्शन से भी बनता है, एमोनोलाइसिस से भी बनता है, और कार्बाइल एमाइड रिएक्शन से हमारा क्या बनता है,
नाइट्राइल बनता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है RNH2, इसका क्या होता है CHCl3 और KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं इसको, तो हमारा क्या बनता है RNC, मतलब आइसोसाइनाइड बनता है। तो इससे हमारा अमीन नहीं बनता है, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। उसके बाद इसमें क्या दे रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4 इज +4। तो ये क्या है, Na है, निकल है, ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो +4 ऑक्सीडेशन होने का संभावना है ये नहीं, तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड मतलब चार्ज 0 है। अच्छा, अगला क्या है, व्हेन ये कंपाउंड दिया इज रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH मतलब इसमें क्या होगा, इलिमिनेशन होगा। तो इलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, हम लोग स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया, CH3CH, इसी में Br लगा हुआ है, और ये हो गया CH2 और CH3। इसमें क्या दिया है, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH याद रखिएगा इलिमिनेशन देता है, इलिमिनेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक्वस KOH देता तो क्या देता, सब्स्टिट्यूशन, यानी दोनों बना के मैं दिखा देता हूँ। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन में क्या है, एल्कोहलिक KOH है तो इलिमिनेशन होगा। तो आइदर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है, या फिर यहाँ से हाइड्रोजन लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है। तो कहाँ पे बने, यहाँ पे बने, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे बनता है तो 1 और 2 तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। अगर यहाँ पे होगा तो क्या होगा, ये एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो बॉन्ड कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कौन सा आंसर है हमारे पास, ये वाला। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हम बोले कि यहाँ पे एक्वस KOH देता तो यहाँ पे क्या होता है, CCC ये हो गया, और यहाँ पे जहाँ पे Br था वहाँ पे OH हो जाता। एक्वस रहता तो एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन होगा और एल्किन का फॉर्मेशन कराएगा। बहुत ही इसको ध्यान देने वाला बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप ये वाला कर देते तो देखिए एक्वस है तो एक्वस वाला भी प्रोडक्ट दिया, जबकि हमको पूछा क्या गया है, अल्कोहलिक पूछा गया। अल्कोहलिक हमेशा एलिमिनेशन देता है और एल्किन प्रोडक्ट। 11 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग इज। ये दे दिए, कंपाउंड दे दिया। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहता है, यानी रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बात वही है। तो एसिडिटी को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सब में वो है, तो क्या देखेंगे उसमें सब्स्टिट्यूशन क्या लगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होगा हमारा, तीसरा वाला होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे +I इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, +I इफेक्ट लग रहा है, इसलिए रिंग पे ये क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर देगा तो इसका एसिडिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा किसका होगा, 2 वाला का होगा, ठीक है, 2 वाला का होगा। सबसे कम क्या होगा, सबसे कम क्या होगा, 2 वाले का होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 3 ज़्यादा है, 1 उसके बाद सबसे कम ये, यानी B नंबर हमारा यहाँ सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या है कि अमीन इज लेस बेसिक देन इथाइलमाइन ड्यू टू, अमीन एनिलीन है, सॉरी अनिलीन है यहाँ पे, यानी NH2, यहाँ पे लोन पेयर है इसका, ये हो गया बेंजीन के ऊपर, और ये क्या बोल रहा है, CH3 CH2 और NH2, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन दोनों में से अच्छा बेस कौन सा है। जाहिर सी बात है कि ये अच्छा बेस है, क्यों, अच्छा एनिलीन कम बेसिक है इससे, क्यों, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो क्या है, रेजोनेंस में रिंग में क्या कर रहा है, टेक पार्ट ले रहा है, यानी कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट ले रहा है रिंग में, इसलिए इसका बेसिसिटी कम है हमारा इथाइलेमिन से। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंजुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विद द रिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग एल्कोहल इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा, लोअर एल्कोहल्स, जो भी लोअर एल्कोहल्स इन द सेंस कि जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन होगा
वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रोप यानी 3 कार्बन वाला है, तो ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। अच्छा, इसमें बोला है कि आइडेंटिफाई एक्स, क्या बन रहा है, ये क्या दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है यहाँ पे, बेंजाइल क्लोराइड। तो ये क्या दिया, Cl दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, NH CH3, 2 CH3 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, माइनस HCl। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हो गया बेंजीन, पे डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पे एक CH3, और यहाँ पर भी एक CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NN मिथाइल, NN डाइमिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजामाइड। तो क्या हो जाएगा, NN डाइमिथाइल बेंजामाइड। तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो गया। यह इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्या है, शुगर दैट इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज ही एक ऐसा डाइसेक्राइड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर उसको बोला जाता है। बाकी लैक्टोज, ग्लूकोज और मल्टोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ठीक है। चलिए, ये वीडियो यहीं तक रहा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।